Assalamu alaikum students. We are reading New Oxford Social Studies for Pakistan in grade 5, unit number 1. Its title is World Geography. Lesson number 2. The topic is World Climate. Today is Thursday, 27th May 2021. Learning outcome. Students, after attending today's lecture, you will have grip over lesson content through book exercise, question answers. Students, for this you have to come at page number 12 of your textbook. इसमें आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं? आबो हवा की तब्दीली किसे कहते हैं? अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज. जब किसी भी एरिया, किसी भी रीजन के क्लाइमेटिक पैटर्न्स चेंज हो जाएँ. फॉर एग्जांपल रेन पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई अगस्त में होती थी, अब जाके जो है वो दिसंबर में होने लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले फ्लड्स नहीं आते थे, अब फ्लड्स सैलाब आने लग गए हैं. या वेदर जो है स्टॉमी हो गया है, या आप कह सकते हैं इट इज़ टू हॉट. तो इसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक पैटर्न्स चेंज हो गए हैं. या हम ये कहते हैं कि समर सीज़न जो है वो लॉन्ग हो गया और विंटर सीज़न जो है वो शॉर्ट हो गया. तो ये क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंज है, उनका स्टाइल चेंज हो जाता है सीजन्स का. उसके बाद में अगर ग्लोबल स्केल, बड़ी वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई चेंज आए हमारे क्लाइमेट में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी अर्थ का ही टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? क्लाइमेट चेंज. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज? ट्रीज एक्ट एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. दरख्त जो हैं वो ज़मीन के फेफड़ों का काम करते हैं. जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, ये फंक्शन है हमारे लंग्स का. तो ट्रीज़ क्या करते हैं? हमारे ऑपोजिट, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज़ कर देते हैं. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर. दिस वे द एयर गेट्स प्यूरिफाइड. और इससे क्या होता है? हवा साफ़ हो जाती है. ट्रीज़ ऑल्सो स्टॉप द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम राइजिंग. ट्रीज़ किसी भी प्लेस का टेम्परेचर बढ़ने से रोकते हैं. और किस तरह रोकते हैं कि जो ट्रीज़ के लीव्स हैं उनमें से उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं. और यही हार्ट पे जब जाते हैं यही वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये क्लाउड बनते हैं और फिर रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं. तो इस तरह ट्रीज़ ऑल्सो स्टॉप द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम राइजिंग. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस. ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो सनलाइट को एटमॉस्फेयर में से गुजरने देती हैं. यू नो एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर, दीज आर द लेयर्स ऑफ एयर. जो हमारी अर्थ के सारे अराउंड हवा की लेयर्स हैं उनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और इसमें से होती हुई जब ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो सनलाइट को अपने अंदर से गुजरने देती हैं, और लेकिन उसका ज़्यादातर पार्ट जो है अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और बहुत कम हिस्सा वापस रेडिएट होता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है. एंड रीच द अर्थ सरफेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैसेस. मीथेन गैस भी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है. और मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था. इनको ग्रीन हाउस गैस इस वजह से कहते हैं कि ये रिजेंबल करती हैं, ये मिलती जुलती हैं. जिस तरह एक हमारे पास ग्लास का बना हुआ शीशे का बॉक्स हो जिसमें हम प्लांट्स उगाएं, तो वो ग्लास सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर ले और उसको बाहर ना निकलने दे, और उस ग्लास शीशे के बने हुए उस बॉक्स को जिसमें हमने प्लांट्स उगाए उसको गर्म कर देता है. लाइकवाइज बिल्कुल इसी तरह से यही गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके जो सनलाइट है उसको गुजरने तो देती हैं, लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको वापस रेडिएट नहीं होने देती एटमॉस्फेयर में वापस, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस जो ग्लास का बना होता है उसकी तरह पूरी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है. हम कहते हैं कि ये उससे मैच करता है ये इफ़ेक्ट. तो हम कहते हैं कि इन गैसेस ने क्या क्रिएट कर दिया है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा कर दिया. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? अब इसकी डिटेल देख लें. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस. ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं जहाँ पे लेयर्स ऑफ एयर हैं वहाँ पे, और सनलाइट को अपने में से गुजरने देती हैं और अर्थ पे आने देती हैं. सम ऑफ द सनलाइट इज़ कैप्चर्ड एज हीट ऑन अर्थ.
सनलाइट जो है उसमें से कुछ हिस्सा जो है हीट के तौर पे अर्थ में कैप्चर हो जाता है, वहीं पे ही वापस उसी जगह पे ब्लॉक हो जाता है, एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टूवर्ड स्पेस। आप कह सकते हैं कि इसका ज़्यादातर हिस्सा तो यहाँ पे ही रह जाता है सनलाइट का, और बहुत कम हिस्सा वापस जो है वो एयर में रेडिएट होता है, वापस चला जाता है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस तरह सनलाइट का एटमॉस्फेयर में होते हुए अर्थ पे पहुंच तो जाना लेकिन वापस ना जा सकना, इसको कहते हैं कि जिसकी वजह से पूरी अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हम ये कहते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस का वर्ड हमने इसके लिए इसलिए बोला है कि ग्रीन हाउस हमने बनाया होता है ग्लास का, शीशे का बनाया होता है, उसमें हम प्लांट्स उगा रहे होते हैं। तो वो जो शीशा है, वो ग्लास है, जिस तरह वो हीट को रोकता है अपने अंदर, ऐसे ही ये गैसेस जो हैं सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करती हैं और पूरी अर्थ का टेम्परेचर राइज करती हैं। तो हम कहते हैं ये बिल्कुल मिलता जुलता है ग्रीन हाउस से, तो हमने इसका नाम रख दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद में आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। हमने क्लाइमेट चेंज तो पढ़ लिया, बट हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? लाइक पेट्रोलियम, लाइक कोल, लाइक गैस। इनको जब हम जलाते हैं उसकी वजह से, कटिंग डाउन ट्रीज, दरख्तों को काटने की वजह से, एग्रीकल्चर, हम जो फसलें उगाते हैं, मीन्स के जब हमने कोई क्रॉप उगानी है तो उस लैंड को हम क्लियर करते हैं, वहाँ पे ट्रीज़ ख़त्म करते हैं, चॉप डाउन करते हैं, फिर वहाँ पे कोई क्रॉप उग सकती है ना। तो एग्रीकल्चर भी ऐसी एक्टिविटी है जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, केमिकल्स एंड मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जब ये चीज़ें बन रही होती हैं, केमिकल, सीमेंट वगैरह, जिन फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ से स्मोक वगैरह भी निकलता है, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज? इंडिविजुअल एक बंदे को कहते हैं। आप सिंगल पर्सन के तौर पे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स दैट एन इंडिविजुअल कैन डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। एक बंदा जो है अपने पार्ट पे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकता है, जिनमें नंबर 1 पे है बी एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एनर्जी को सेव करने वाले बने। यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम बिजली इस्तेमाल करें। पॉसिबल तो नहीं है, बट इट्स अ स्मार्ट वे। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नोबडी इज़ इन द रूम, ये तो आप कर सकते हैं कि जब कोई बंदा रूम में नहीं है तो लाइट ऑफ कर दें। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, मतलब आप एनर्जी सेवर्स यूज़ करें, ऐसी चीज़ें यूज़ करें जैसे आजकल अक्सर चीज़ें जो है इन्वर्टर, जैसे आप कहते हैं इन्वर्टर एसी है या इन्वर्टर फ्रिज है, या जो भी इन्वर्टर, वो बनाए ही इस टेक्निक पे जाते हैं कि कम से कम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करें। तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। नंबर 2, सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़। तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को सेव करना चाहिए जब, और जो टैप्स हैं उनको बंद कर दें जब वो यूज़ में ना हो। कम्प्लीटली टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, आप बिजली की चीज़ों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, सच एज कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। जब ये चीज़ें यूज़ ना हो रही हो तो उनको स्विच लगा के चलता मत छोड़ दें, नहीं देख रहे तो उसको टर्न ऑफ कर दें। नंबर 4, प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें, ताकि यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ का टेम्परेचर ना राइज करे। वॉक और यूज़ अ बाइसिकल रादर दैन ट्रैवलिंग इन व्हीकल्स व्हेनेवर यू कैन, जब कभी भी आप कर सकें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, हमें टाइम से पहुंचना होता है, हमें जल्दी पहुंचना होता है, तो हम बाइसिकल पे तो नहीं जा सकते, बट जब कभी मौका मिले तब की बात है। तो हमें गाड़ियों पे जो स्मोक एमिट करती हैं, धुआं रिलीज़ होता है, उनसे स्मोक रिलीज़ होता है, उसकी बजाय हमें बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एयर को पोल्यूट नहीं करती, इस वजह से हमें बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल, बट कभी कभी इसको ट्राई कर लेना चाहिए।